हेलो स्टूडेंट, मैं रंजन सिंह। आज आप लोगों को क्लास 3 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 4, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। ठीक है, पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, क्लास 2 में गुना। लेकिन बच्चों, सबसे पहले यह आपको पता होनी चाहिए, जो हम लोग गुना बनाते हैं, है ना, वह कहाँ से मतलब बनाते हैं। आप लोग टेबल पढ़ते होंगे, है ना, टेबल पढ़े होंगे। उसमें आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जब हम लोग टेबल लिखते हैं या पढ़ते हैं, जैसे 2 1 जा 2, है ना, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी इक्वल टू 2। जैसे क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 में क्या करते हैं, 1 से गुना करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, वो होता है 2। ठीक है, उसी तरह से आप जो है, यदि आगे भी बड़ी संख्याओं को, है ना, यदि दूसरे संख्या से यदि गुना करेंगे, तो गुना करते समय जो है, जो डिजिट होता है, हम लोग गुना जो है पढ़े हैं साधारण रूप से, क्या होता है कि एक बड़ी संख्या, है ना, जैसे 235, यदि इसमें यदि हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सिंपली ऐसे हम लोग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, 235 में 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं, क्योंकि यह जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, है ना, यानी जोड़ जो है, जैसे हम लोग क्या होता है कि हमें 9 जो है वह 5 टाइम्स ऐड करना है ना, क्या करना है, 9 जो है वह 5 टाइम्स हम लोग क्या करना है कि ऐड करना है। जैसे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। अब इतना लंबा जो है, इसको हम लोग ऐड करने जाए, जोड़ने जाए, है ना, तो हमें क्या लगता है कि समय लगता है। ठीक है, यह एडिशन का ही, ठीक है, यह एडिशन का ही एक रूप होता है मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जो कि हम लोग यदि 99999 या 235 को 5 टाइम्स इसको ऐड के रूप में यदि हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद, है ना, उसका हमें रिजल्ट आता है, तो हमें उसको जोड़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन जैसे ही हम 235 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जोड़ने से पहले जो है, इससे हमें रिजल्ट जो है, वैल्यू जो है हमें पता हो जाएगा कि 235 को यदि 5 टाइम से यदि हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारा वैल्यू जो है क्या हो। ठीक है, तो इसी का यानी एडिशन का ही एक रूप होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 9 को 5 टाइम्स ऐड नहीं करके यदि हम लोग 9 में यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा आंसर जो है बहुत जल्द और आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे 235 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 का टेबल जो हमें 5 टाइम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, या तो ऐड नहीं करना है, तो 5 और 5 ऐड कर दिए और उसको ऐड करके लिख दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टेबल जो है अच्छी तरह से आना चाहिए। इसलिए आप लोग को मल्टीप्लाई या चैप्टर को बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से टेबल जो है याद कर लेना है। उसके बाद इस चैप्टर को वीडियो के माध्यम से समझना है, और समझ के इस चैप्टर को आपको घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, यदि हम लोग 235 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, तो 5 कैरी 2, है ना, इस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे, जो कैरी होगा हासिल होगा, है ना। 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी 1। बच्चों, हम लोग मल्टीप्लाई में, गुना में हम लोग जब किसी भी संख्या से दूसरे से गुना करते हैं, गुना करते समय जो वैल्यू आता है, हमेशा उसका वंस जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे, और टेंस जो वैल्यू है वो हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, वंस प्लेस पे जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखेंगे, है ना, वैल्यू के स्थान पे, और जो टेंस प्लेस पे होगा उसको हम लोग
कैरी करेंगे, हासिल लेंगे, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 17 जा 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 235 में यदि हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है 1175, यानी 1175। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी जो आपको बार बार यानी एक ही संख्या को हमें 10 बार यदि जोड़ना हो, है ना, तो हमें क्या लगता है समय लगता है अधिक, है ना। उसी का शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग कह सकते हैं, उसी का एक रूप है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बहुत जल्द ही ऐड करके जो है गुना के रूप में हमें पता चल जाता है इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, आगे है कि यदि दी हुई संख्या में यदि हम लोग 1 से या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे 427 में यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुना करते हैं, तो उसका वैल्यू जो है, उसका रिजल्ट जो है वह क्या होगा। यानी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी दी हुई संख्या में यदि 1 से यदि हम लोग गुना करते हैं तो वही दी हुई संख्या ही हमारा रिजल्ट होगा, हमारा वैल्यू होगा, है ना। 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 एंड 4 1 जा 4, यानी 427 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा वही, यानी 427। यदि किसी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ढेर सारा टमाटोस है ना, टमाटर, यदि उसमें एक टमाटर जो है यदि सड़ जाता है ना, ढेर सारा टमाटर है, यदि एक टमाटर उसमें से यदि सड़ जाता है ना, तो क्या होता है कि और बाद बाकी जो अच्छे टमाटर है यदि उसमें वह रहेगा तो वह क्या होगा कि सभी को भी सड़ा देगा, है ना। इसलिए उसको क्या करते हैं निकाल देते हैं, ताकि बाद बाकी जो है सभी अच्छे से रहे, है ना, फ्रेश रहे। तो उसी तरह से यहाँ पे यह टोटल जो है टमाटोस है, एक सड़ा हुआ टमाटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे निकाल कर फेंक देंगे। ठीक उसी तरह से किसी भी संख्या में यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा 0। ठीक है, आगे है बच्चों कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है ना, और उसमें हमें 2 अंक यानी कोई भी एक संख्या जैसे 25 और इसमें जो है हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही करेक्ट जो है वह आए। तो जैसे आप लोग गुना करते हो साधारण रूप से, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे पहले अच्छी तरह से सजा लेंगे, नंबर्स को अच्छी तरह से लिखना है ताकि गुना करते समय और उसको जोड़ते समय जो है गलतियां ना हो। ठीक है, जैसे 2 5 2 3 सभी एक दूसरे के नीचे है। बच्चों 2 अंकों की संख्या में जब हम लोग गुना करते हैं तो फर्स्ट डिजिट जो रहेगा, है ना, उससे जो ऊपर वाले जो संख्या रहेगा उसमें गुना करेंगे। जैसे 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और कैरी 1 ऐड करेंगे, है ना, हो जाएगा 7। अब जो है 1 डिजिट का जो है सभी से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको यहाँ पे क्या करें क्रॉस कर देंगे, एक डिजिट का जो है काम खत्म हो गया। अब दूसरे डिजिट जो है उसके सामने से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे लिखेंगे, जैसे 2 5 जा 10, 0 कैरी 1 अगेन, है ना, और 2 2 जा 4 और जो कैरी 1 है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या 5। अब थर्ड जो है डिजिट नहीं है, अब यहीं पे क्या करेंगे इसको ऐड कर देना है। क्या करना है ऐड कर देना है। देखो बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह जो है ना फर्स्ट डिजिट को कवर कर दिए,
ना, तो सेकेंड डिजिट जो है उसके ठीक आमने सामने जो है ऊपर नीचे जो है अच्छी तरह से लिखेंगे ताकि आपको ऐड करते समय दिक्कत ना हो। अब इसको ऐड करेंगे, 5 के सामने ये नीचे में है एक भी मतलब कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए 5 आ जाएगा। 7 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा। और 5 के ऊपर और नीचे कोई भी डिजिट नजर नहीं आ रहा है, तो वह जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि 225 में यदि 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट, हमारा मान जो है वह क्या आएगा, 575। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 3 डिजिट नंबर, है ना। 3 अंकों की गुना जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, 3 या 4। ठीक है, जैसे 3 बनेगा वैसे ही 4 भी बनेगा। जैसे 252, इसको जो है या हाँ इसको ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे 105 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है क्या आएगा। अब जो है फर्स्ट डिजिट से पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जब फर्स्ट डिजिट का हो जाएगा तो उसको ब्लॉक कर देंगे क्रॉस के माध्यम से। ठीक है, जैसे 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 5 जा 25 और कैरी 1 जो है उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26। फिर कैरी क्या होगा 2, ठीक इसके ऊपर लिखते जाएंगे ताकि याद रहेगा आपको। 5 2 जा 10 और कैरी जो हम लोग किए हासिल जो लिए हैं 2, उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, है ना। फर्स्ट डिजिट से इन तीनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको फर्स्ट डिजिट जो यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अब सेकेंड डिजिट जो है वो 0 है। मैंने आपको पहले ही बताया है, यदि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। अब जो है दो अंकों वाली यहाँ पे 0 है, इन सभी से जो है सभी तीनों अंकों में गुना कर लिए, है ना। तो क्या करेंगे, सेकेंड डिजिट को भी ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, क्रॉस के माध्यम से ब्लॉक कर लिए। ठीक है, यानी हमें याद रहेगा कि एक अंक से हम गुना सभी में दे चुके हैं, दूसरे अंक से भी दे चुके हैं, और तीसरा अंक जो 1 है ना, वह बचा हुआ, उससे इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, यानी सभी को हम लोग क्या किए कि गुना कर लिए। और सभी को देखो, यह नंबर्स देखो सभी एक दूसरे के आमने सामने जो है ठीक नीचे लिखा हुआ है। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे 0 के सामने कोई अंक नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 में 6 ऐड करेंगे तो होगा 6। 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 1 प्लस 0 1 प्लस 5 6। ठीक है, 2 के सामने कोई डिजिट नहीं है, 2 जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, यानी 252 में यदि 105 से मल्टीप्लाई किए हमारा वैल्यू क्या आया 26,460। ठीक है, यदि हम लोग 252 को 105 टाइम्स यदि हम लोग लिख के ऐड करते तो हमें स्पेस कितना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। और यह जो है मल्टीप्लाई करके जो है हम छोटे से स्पेस में इसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे जो बच्चों है कि यदि आप लोग कोई भी गुणे को, है ना, दिए हुए संख्या को यदि आप लोग गुना के रूप में यानी सजा के लिखते हो, है ना, उस समय आपको ध्यान देना है कि जैसे 427 है ना लिखा हुआ है, और उसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से गुना करना है। ठीक है, यदि आप इसको सजा रहे हो तो आपको ध्यान देना है
कि इसको सही रूप से जो है सजाए, ताकि मल्टीप्लाई करते समय आपको किसी तरह का जो है दिक्कत ना हो। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि 427 ऊपर वाला सही से लिखते हैं, लेकिन 5 जो है वह कहीं भी लिख देते हैं, है ना, ऐसे लिख के, है ना, और वह मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इसको टेंस प्लेस पे नहीं कहा कि यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, तो इसको शुरू में अच्छी तरह यानी फर्स्ट डिजिट के सामने ही नीचे में हम लोग लिखेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करते समय जो है आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे अब यही जो है डिजिट हम लोग यहाँ पे लिख दिए, अब आसानी से जो है हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 और जो कैरी किया है 3 उसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 13, 13 के 3 कैरी 1, है ना। कैरी जो होगा यानी जैसे दूसरे अंक से हमको प्राप्त हुआ तो हम लोग कैरी कहाँ लिखेंगे, तीसरे अंक। यह भी चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब 5 से 4 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 जा 20 और जो हम लोग कैरी 1 किए हैं उसको ऐड कर लेंगे, है ना, तो वो हो जाएगा 21। यानी 427 में मल्टीप्लाई किए 5 से, तो हमारा वैल्यू जो है क्या आया, 2135। ठीक है, इस तरह से, ताकि आपको मल्टीप्लाई करते समय में, है ना, दिक्कत ना हो और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आगे है बच्चों की आपको जो है मल्टीप्लिकेशन दिए रहेंगे और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तार रूप से जो है आपको सजा के लिखना होगा। ठीक है, जैसे 546 मल्टीप्लाइड बाय 18, यानी इसको भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और इसे भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद जो है, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब जो है इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे आप लोग बनाते हो उस तरह से इसको सजा देना है। सजा देने के बाद इन दोनों को जो है, जो अलग अलग जो वैल्यू आएंगे उसको अलग अलग तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो अंत में दोनों का जो वैल्यू आएगा उन दोनों को ऐड करके फिर अलग लिखना है ना। जैसे मैं बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आपको। जैसे 546 सबके प्लेस वैल्यू के स्थान, आप लोग जानते हो प्लेस वैल्यू निकालना, ठीक है, तो सभी का प्लेस वैल्यू निकाल कर उसको हम लोग एक्सपेंडेड रूप में कर देते हैं। जैसे 5 जो है ना, वह जो किस स्थान पे 100 प्लेस पे है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 500 ऐड, है ना। उसका 4 जो है किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 40, है ना। फिर ऐड, उसके बाद 6 को किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 6। अब यह हो गया विस्तार रूप, ठीक है। अब उसके बाद 18 का हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे। जैसे 1 जो है वो 10 प्लेस पे है, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 10 ऐड, और 8 जो है 1 प्लेस पे है, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा, ठीक है। इस तरह से ले हम लोग एक्सपेंडेड रूप में कर लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है यह आपको समझना है। इसके वैल्यूज को लिखने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे जो दिए हुए संख्या में, यानी जो बड़ी संख्या रहेगा तो उसको जो है हम लोग रॉ के, यानी जिसमें हमको गुना करना है उसको हम लोग रॉ के रूप में लिखेंगे, है ना। और जिससे मतलब गुना करना है जिसके साथ, जैसे 28, है ना, इसके वैल्यू जो है यानी यह 2 अंकों की है, यदि 3 अंक रहता तो इसका कॉलम जो है 3 बनता, है ना, और इसके रॉ जो है वह एक और बढ़ जाता, ठीक है। अब जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 में
500 से मल्टीप्लाई करना है और उसको वैल्यूज को इस बॉक्स में लिखना है। फिर 500 को है ना 8 से मल्टीप्लाई करना है, उसकी वैल्यू को इस बॉक्स में लिखना है। यानी जिस बॉक्स के सामने जो संख्या दिया हुआ है उसकी वैल्यू जो गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको उसी के सामने वाला बॉक्स के में लिखते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, जैसे 500 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको बताया गया है कि जैसे कोई भी संख्या रहेगा यदि उसमें 10, 100 या 1000 से गुना करना है, वह संख्या पहले जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे और 10 में कितने जीरो होते हैं, 1, उसमें 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 100 से गुना करना है तो क्या करेंगे कि जितने जीरो 100 पे होंगे यानी 1 पे या 5 पे या जो भी होगा है ना, 100 पे जितने जीरो होंगे उतने जीरो उसके जो संख्या दिया रहेगा उसके आगे दो जीरो बढ़ा देंगे। ठीक उसी तरह से 1000 में भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 जैसा है अभी मैंने बताया जैसा वैसा लिख दिए। 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है ना, तो यहाँ पे 1 जीरो और आगे बढ़ा दिए। यह हो गया 5000 यानी 500 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5000। ठीक है, यदि ना समझ में आए तो आप लोग घर पे अपने रफ में करके देख लें। ठीक है, जैसे अब आगे जो है 500 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को हम लोग क्या करेंगे अभी छोड़ देंगे, केवल 5 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना बच्चों, 5 और 8 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 8 या कितना होता है 40 है ना, 40 लिख लिए। और 500 में कितने जीरो हुए हैं, जीरो दिए हुए हैं 2, अब 2 जीरो जो है यहाँ पे हम लोग लिख दिए। हो गया 500 में 8 से मल्टीप्लाई। आगे है 40 में क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई। ध्यान देना इस वीडियो को है ना, 40 में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे कि जीरो जैसा है दोनों में वैसा ही छोड़ देंगे, जीरो से हमको कोई मतलब नहीं। अब क्या करना है कि 1 और 4 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों कि इस पे जो जीरो है और इस पे जो जीरो है यानी दोनों जीरो में जो है लिख देंगे, जो वैल्यू आया गुना करके उसके आगे जो है इन दोनों जीरो को लिख देंगे। जैसे 40 पे 1 जीरो था, 1 जीरो लिख दिए, 10 पे 1 जीरो था तो उसको भी लिख दिए, तो 400 हो गया। यानी 40 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 400। और 40 में 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 4 जा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको जीरो यदि दिया रहेगा है ना किसी संख्या में और उसको मल्टीप्लाई करना है तो केवल संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा उसके आगे जो है जो जीरो है उसको हम लोग लिख देंगे, आपका वैल्यू जो है बिल्कुल सही होगा। 8 4 जा 32 है ना, तो 32 यहाँ पे लिख दिए। अब जीरो जो बचा हुआ है उसके आगे लिख देंगे, ये होगा 320 यानी 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो उसका वैल्यू क्या आएगा 320। अब आगे है 6 में 10 से मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत ही आसान है आप लोग के लिए, ऐसे भी कर सकते हो। 1 6 जा 6 और जो जीरो है 10 पे वहाँ जीरो लिख देंगे 60 या 10 6 जा 60। ठीक है, 8 अब यहाँ पे जीरो नहीं है ना, ये नहीं कि मतलब जीरो नहीं है तो वहां भी आगे जीरो लगा देंगे, वैसा मत करना, उसको ध्यान देना है ना। 8 में अब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 6 का कितना होता है 48 है ना, 48 हो गया। अब इन सभी को ऐड कैसे करना है, अब यह जो है इन सभी से हमको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज प्राप्त हुए हैं इनको रॉज बाई हम लोग ऐड करके पहले लिखते हैं। क्या करेंगे रॉज बाई, यानी रॉ की जो होता है वह ऐसे होता है सोया हुआ और जो कॉलम होता है वह खड़ा स्ट्रेट होता है। ठीक है, यह हो गया रॉ और इसको बोलते हैं कॉलम है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। तो इस रॉ को जो है इस रॉ को क्या करना है ऐड कर लेना है। ठीक है,
इस रो को ऐड कर लेना है। तो 5 4 9 और दोनों में 3 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे लिख दिए। ऐड कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना है, ऐड कर रहे हैं ना कि मल्टीप्लाई। तो ऐड में जो भी जीरो है वो ऐड होकर जितना जीरो इसमें है उतना ही जीरो यदि इसमें है ना, तो उतना जीरो वहाँ पे लिख देंगे। इसको भूलना नहीं करना है, यानी 6 जीरो नहीं लिखना है। अब यहाँ पे है जीरो, यहाँ भी जीरो है, तो जीरो में जीरो से ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। 2 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, और 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7। ठीक है, यहाँ भी आपको ध्यान से वैल्यूज को लिखना है सभी के सामने, क्योंकि जब यह टोटल वैल्यूज यहाँ से ऐड होके यहाँ आएंगे इनको फिर ऐड करना है। ठीक है, अब जो है 60 और 48 यानी 8 + 0 = 8, 4 + 6 = क्या हो जाएगा 10। क्लियर, इसमें किसी में हासिल नहीं आया है। ठीक है, इसलिए हम किसी में हासिल जो या कैरी जो है किसी का ऐड नहीं किए। अब जो यह टोटल वैल्यू हमारा आ गया इन सभी को भी ऐड कर देना है। इसको जो है आपको पता है कि इन सभी को ऐड करके यह वैल्यूज टोटल वैल्यूज मेरा आ गया। इन टोटल वैल्यू को आप ऐड कर देना फाइनली, और जो ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। 0 + 0 0, 0 + 8 8, कोई हासिल नहीं लिया बचा इसलिए हासिल नहीं लिए। 0 + 2 2, 2 + 0 = 2, 0 + 7 7, 7 + 1 8, है ना। 9 के जो है नीचे एक भी अंक या नहीं दिख रहा है, इसलिए 9 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। यानी 546 में यदि 18 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा वैल्यू क्या आया एक्सपेंडेड फॉर्म में 9828। ठीक है, आगे वीडियो में जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको पढ़ना है अच्छी तरह से और इस चैप्टर को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।